Insulation 7.1 exercise question number 11. Find the surface area and the volume of a beach ball. This is a ball. Okay. Assumption लोग assume कर रहे हो ये beach ball है. Ball पे बनाते नहीं बैठूंगा मैं. उन लोग ने बाहर का ऐसा मेजरमेंट दिया है टेक्स्ट बुक में 42 सेंटीमीटर. मतलब उसका डायामीटर दिया है बॉल का 42 सेंटीमीटर. तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, दैट वुड बी 21 सेंटीमीटर. तो मैंने लिखा डायमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 42/2, दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ये दो चीज मिल गया. अभी अपने को फाइंड करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है. अभी बॉल कौन से शेप में रहेगा? स्फीयर के शेप में रहेगा. ओके तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr² है और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3πr³. दोनों में अपने को चाहिए r चाहिए करें सॉल्व करने के लिए. r है मेरे पास ऑलरेडी 21 सेंटीमीटर. ओके तो अब मैं फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूंगा सरफेस एरिया में, दैट इज इक्वल टू 4 × 3.14 इंटू रेडियस इज 21 × 21 और वॉल्यूम के इधर लिखूंगा 4/3 × 3.14 इंटू 21 × 21 × 21. 3 बार 21 क्योंकि r³ है. यहाँ पे r² है, इसके लिए 2 बार 21 लिखा. ओके यहाँ पे अपॉन में नहीं है, ये सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट में आंसर आ जाएगा इसका. फॉर एग्जांपल 4 × 3.14 × 21 का ये है स्क्वायर इज 441. अब ये तुम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर का पॉइंट डालो या फिर अपॉन 100 लेके भी 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल सकते हो. तो सीधा मल्टीप्लाई करना है 441 × 314 × 4, जो भी आंसर आएगा उसके बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट. नहीं तो मैं तुम लोगों को विदाउट पॉइंट निकाल के दिखाता हूँ. अभी ये क्वेश्चन में 4 × 3.14 है ना, इधर 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, मैं पॉइंट निकालो 314/100 × 441. ओके अब ये 441 314 सब में मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज 314 × 441 × 4. मेरा आंसर हो जाता है 553896. ओके 314 × 441 × 4 is 553896 अपॉन 100. अब डिनोमिनेटर में 2 0 है तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट डालना और 0 निकाल देना. 0.96 अपॉन 100 निकल जाएगा पीछे से 2 नंबर के बाद. सरफेस एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ अ बॉल कैसा निकाला समझा. अब वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट करेंगे. अभी वॉल्यूम में 121 है, उसको कट कर सकते हैं. थोड़ा नजदीक लिखता हूँ. 4/3 × 3.14 × 21 × 21 × 21. 3 1 3 7 21. वापस पॉइंट. अभी यहाँ पे मैं पॉइंट नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट निकाल के मैंने तुम लोगों को कैलकुलेट करके दिया. यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करो विदाउट पॉइंट में. फॉर एग्जांपल 4 × 3.14 × 21 × 21 होता है 441 × 7 होता है. ओके तब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 314 × 4 × 441 × 7. 314 × 4 × 441 × 7. मेरा आंसर आ जाता है डायरेक्ट 3877272. ओके तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2 नंबर के बाद पॉइंट डालेगा 38772.72 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज ये वॉल्यूम है. किसी को डाउट है? ओके 38772.72 और पहला वाला आंसर है 5538.96. दैट इज सरफेस एरिया ऑफ अ बीच बॉल इज 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल इज 38772.72 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम के टाइम पे क्यूब डालना. सरफेस एरिया कोई भी फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कोई भी एरिया बोलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके 7.1 last sum, question number 12. A cylindrical glass contain water to the brim. A metal sphere of diameter 2 cm is immersed in it. Find the volume of the water remaining in the glass. क्वेश्चन का मतलब इतना ही है, एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी पूरा टॉप तक फिल हुआ है पानी और उसमें मैंने एक मेटल स्फीयर डाला. तो स्फीयर डालने के बाद कुछ तो पानी बाहर गया रहेगा. ओके तो जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो मेरे को फाइंड करना है. ओके इन शॉर्ट इतना ही. ग्लास में पानी है, पानी फुल है, टॉप तक है, 300 ml वाटर है, उसमें मैंने एक 100 ml का एक पत्थर डाल दिया फॉर एग्जांपल. तो 100 ml का पत्थर डाल दिया तो 100 ml बाहर निकला, बचेगा उसमें 200 ml. ओके मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ. अभी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है तो डायग्राम में स्फीयर दिए, सिलेंडर बना के दिया. सिलेंडर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है और हाइट 30 सेंटीमीटर दिया है. वैसा ही
क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, जो छोटा वाला मेटल स्फीयर है उसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो उसका 2 सेंटीमीटर रेडियस है, तो डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा उसका 1 सेंटीमीटर। अभी मैं दोनों का वॉल्यूम निकालूंगा, दोनों का वॉल्यूम आपस में माइनस करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा बचा हुआ वाटर कितना है करके। और एक चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर फाइनल आंसर पाई में रखा है, इसलिए ये अपना आंसर भी अपन पाई में रखेंगे, पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, उससे पहले सिलेंडर का डायमीटर कितना है 14 है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7, मतलब 14/2 7, रेडियस 7 हो गया। हाइट 30 सेंटीमीटर दी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला डाला, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक्स मतलब इंटू 7 स्क्वायर इंटू 30, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 49 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 49 3 इज 147, 1470 पाई। ओके, 1470 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अभी यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आर मैंने R1 रखा है क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इधर एक सिंगल आर रखा है रेडियस, अपना सिलेंडर के लिए सिंगल आर रखा है और डायस्फीयर के लिए R1 भी है, उसके लिए मैंने यहाँ R1 लिखा है। ओके, 4/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है मेरा 1 है, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हो जाएगा मेरा 4/3 इंटू पाई इंटू 1, दैट वुड बी 4/3 पाई। 4/3 पाई है ना, इसको डिवाइड करेंगे 4/3 को और पॉइंट में लिखेंगे, नीचे का नंबर बाहर ऊपर का नंबर अंदर, 3 1 3, 10 बचा, 1.3333 जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.33 पाई। ओके, 1.33 पाई डाल दिया मैंने सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरा फाइनल स्टेटमेंट होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास, जगह नहीं है इसलिए छोटा लिख रहा हूं, तो होगा वॉल्यूम ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों वॉल्यूम को माइनस करना है, तो कितना है इसका वॉल्यूम 1470 पाई माइनस 1.33 पाई। ओके, अब ये माइनस करके आपको दिखा दो कैसा माइनस करना है, पाई को यूज नहीं करेंगे, फाइनल आंसर पाई में रख रहा तो पाई रहने दो इधर ही। ओके, उससे पहले 1470 से मेरे को माइनस करने का है 1.33, 0.00 डालना, किधर भी नहीं लिखना। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर नहीं है, बट यहाँ पे पॉइंट के नंबर 2 नंबर है 33, तो मैं यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 0 डालूंगा, बोरो करके लेके आऊँगा, इसको 6 करूँगा, ये 10 हो जाएगा, 10 कट करके 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 कट करके 9 और लास्ट वाला 10, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे 6 बचा और ये 1468.67 would be your final answer, 1468.67 centimeter cube. So remaining water in the glass would be 1468.67 pi. Okay.